सो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम इन माय चैनल इन टेक टू टूवर्ड्स। तो आज की वीडियो में हम वर्चुअल होस्ट को क्रिएट करेंगे अपाचे वेब सर्वर विद उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम एक वर्चुअल होस्ट बनाएंगे और एक और वर्चुअल होस्ट बनाएंगे, एंड देन हम उसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे एंड लाइव करेंगे अपने वेब सर्वर पर। तो ये मेरा डोमेन नेम है फ्री वाला .tk.com, और ये टोटली फ्री है, जो कि मैंने 1 ईयर के लिए विदाउट एनी चार्जेस मैंने इसको असाइन किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है इन फ्री नॉम। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा कि कैसे आप लोग एक फ्री डोमेन को रजिस्टर्ड करें फॉर 1 ईयर। ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपने सर्वर पे चलते हैं और यहाँ पे apt get अपडेट कमांड चला लेते हैं। apt अपडेट, जिससे हमारे सर्वर के पैकेजेस अपडेट हो जाएंगे। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, अपाचे वेब सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, जिसकी कमांड है sudo apt install apache 2। ओके, y for yes। ओके ग्रेट, तो मेरा अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल्ड हो गया। मैं इसकी एक बार सर्विस को चेक कर लेता हूँ। स्टेटस ओके एंड इनेबल्ड एवरी रीबूट में ये मेरी अपाची की सर्विस एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इसमें क्रिएटेड होती है डिफ़ॉल्ट नेम की, बट हम क्या करेंगे, कस्टम वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास, मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे cd/etc/apache 2 साइट अवेलेबल, ये हमारी अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअल होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन की लोकेशन होती है। यहाँ पे हमारी HTTP एंड HTTPS दोनों की कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं चेक कर लेता हूँ अपनी डिफ़ॉल्ट फाइल। ओके, तो ये मेरी डिफ़ॉल्ट फाइल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे अपनी कस्टम। तो उसके लिए सबसे पहले, जब आप डिफ़ॉल्ट इसको इंस्टॉल कर लोगे, तो एक बेसिक तरीका है जिससे आप इस एक नई वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर पाओगे। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, sudo cp-a। हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसको कॉपी करके सेम लोकेशन पे मूव करेंगे विद कस्टम नेम। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल है, मैंने कस्टम फाइल दे दिया, COUSTOM कस्टम, सॉरी नॉट कस्टम। फॉर एग्जांपल मैं इसको demo.conf रख लेता हूँ। ये मेरी कस्टम वर्चुअल होस्ट है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट का कंटेंट होगा, सेम कंटेंट मेरे demo.conf में आ गया। अब हम इसको एडिट कर लेते हैं विम एडिटर कमांड के थ्रू, demo.conf। ओके, अंदर आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सर्वर एडमिन में आपका वेब मास्टर @लोकल होस्ट एंड है, ये आपका डॉक्यूमेंट रूट है जहाँ से आपका कोड रन होगा। एंड उसके नीचे हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी सर्वर नेम की, जहाँ पे आप अपना डोमेन नेम मेंशन करोगे। राइट, तो मेरा डोमेन नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये है फ्री वाला .tk.com, और ये मैंने फ्री रजिस्टर्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने सर्वर नेम डॉट फ्री वाला डोमेन .tk को मैंने यहाँ पे सर्वर नेम मेंशन कर दिया। एरर लॉग मेरे वेर लॉग में बनेंगे, वेर लॉग अपाचे में जाके, एंड ये सर्वर फाइल मैंने यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कर लिया था।
पहला स्टेप हमने कर लिया, अपाचे वेब सर्वर को हमने इंस्टॉल कर लिया। सेकंड भी हमने स्टेप कर लिया, अपाचे की वर्चुअल होस्ट, हमने एक न्यू वर्चुअल होस्ट बनाई है। एंड स्टेप 3 में हमें क्या करना है, मेक एक्टिव वर्चुअल होस्ट। अब वर्चुअल होस्ट बनाने के बाद उसको हमें एक्टिव भी करना पड़ेगा। एक्टिव करने, जब हम अपाचे में वर्चुअल होस्ट को एक्टिव करते हैं तो वो साइट अवेलेबल से साइट इनेबल में जाके एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर देता है, राइट। तो उसकी एक कमांड होती है sudo a2en साइट अपाचे टू इनेबल साइट। साइट कौन सी है हमारी, demo.conf, ठीक है। एंड उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। लेट सपोज आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्ट वेब सर्वर में आपने लॉगिन किया और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि वहाँ पे कितने वर्चुअल होस्ट क्रिएटेड हैं और कितने वर्चुअल होस्ट एक्टिव हैं जो कि साइट इनेबल से चल रहे हैं। तो उसको देखने के लिए आपकी एक अपाचे की मेन कमांड है sudo apache apache ctl -S। जब आप इस कमांड को रन करते हो ना तो ये आपको अपाचे से रिलेटेड वर्चुअल होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशन और जो इनेबल्ड होती है वो आपको शो कर देता है। तो सबसे बेस्ट कमांड है ये। कभी भी आप अपाचे किसी भी एक सर्वर पे जाते हो जहाँ अपाचे रन हो तो आप सबसे पहले यही कमांड को रन करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डोमेन सब डोमेन्स उसमें ऑलरेडी रनिंग हैं या कितने वर्चुअल होस्ट उसमें चल रही हैं, राइट। तो साइट अभी जो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी अपाचे की इनेबल्ड में पड़ी हुई है मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। तो उसके लिए कमांड है, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिफ़ॉल्ट अपाचे की वर्चुअल होस्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है उसको मैं सबसे पहले डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो उसकी कमांड है sudo a2 दिस साइट एंड इसकी लोकेशन फाइल का नाम है default.conf। ओके, तो मैंने क्या करा, अपने अपाचे की डिफ़ॉल्ट वर्चुअल होस्ट फाइल को डीएक्टिवेट कर दिया है। एंड उसके बाद मैं रन करूँगा sudo service apache टू रीस्टार्ट। हम एक बार रीस्टार्ट और रीलोड कर सकते हैं अपने वेब सर्वर को। एंड अगेन मैं sudo apache ctl से चेक करूँगा कि अभी कितने मेरे वेब सर्वर में डोमेन और वर्चुअल होस्ट एक्टिव हैं। तो अभी यहाँ पे एक भी मेरे को शो नहीं हो रहा। और दूसरी इस कमांड की खास बात है कि आपको इसमें सर्वर रूट बता देगा कि ये अपाचे ETC अपाचे 2 में है इसका वेब सर्वर का पाथ। एंड मेन डॉक्यूमेंट क्या है, वेयर www.html जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। एंड एरर लॉग की लोकेशन क्या है, वेयर लॉग अपाचे 2। एंड आपका मल्टीप्लेक्स एंड PID फाइल कौन सी है, इसकी डिफाइंड डंप और ID और यूज़र नेम एंड ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने डेमो फाइल क्रिएटेड की हुई थी अपनी वर्चुअल होस्ट, अब हम इसको एक्टिव करेंगे sudo a2en साइट demo.conf। ओके, तो ये मेरी वर्चुअल होस्ट एक्टिव हो गई। अब मैं एक बार दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ अपाचे 2 को। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले रीस्टार्ट करने के बाद sudo apache -S इस कमांड से आप चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस कमांड को रन करने के बाद इसने मेरे को बताया कि पोर्ट 80 पे आपका जो डोमेन है, प्राइमरी डोमेन फ्री वाला .domain.tk रन हो रहा है। एंड उसकी वर्चुअल होस्ट ये है ETC अपाचे 2 साइट इनेबल्ड एंड demo.conf। ओके, तो अब मैं इस डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ। एंड कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके देख लेता हूँ कि ये मेरा ओके। तो मेरा ये अपाचे 2 का डिफ़ॉल्ट पेज इसमें शो होने लगा, राइट। तो सेम हम क्या करेंगे अभी, अपाचे 2 का डिफ़ॉल्ट पेज, लाइक ये जो डिफ़ॉल्ट पेज है इसको
रिमूव करके कस्टम पेज क्रिएट करेंगे, जिससे हम इसको चेक कर पाएँ कि हमारा प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमारा डॉक्यूमेंट रूट का पाथ कहाँ है, वेयर www.html में हम इस लोकेशन पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक index.html है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है, और एक कस्टम index.html क्रिएट कर लेता हूँ। sudo vim index.html एंड यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइब माई चैनल टेक टू टूवर्ड्स गाइस। तो इसका मतलब सिंपल है कि टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते चलो, राइट। एंड अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एस्केप प्रेस करके शिफ्ट के साथ कॉलन, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट एंड एक्सक्लेमेशन का मार्क फॉर फोर्सफुली क्वाइट। ओके, एंड अब मैं एक बार अपना अगेन डोमेन चेक कर लेता हूँ रीलोड करके सेम पेज को, कि मेरा कस्टम index.html रन हो रही है नहीं हो रही, राइट। तो ये मेरी रन हो गई, सब्सक्राइब माय चैनल टैग टू टूवर्ड्स। तो गाइस सिंपली अगर आपको सेम मल्टीपल वर्चुअल होस्ट क्रिएट करना हो, या आपको सब डोमेन की एक वर्चुअल होस्ट और बनानी है, तो आप सेम प्रोसेस के थ्रू बना सकते हो। सिंपली यही प्रोसेस आपके उसमें चलेगा। आप साइट अवेलेबल में जाएं, आप cp कमांड के थ्रू इसको कॉपी करें और सेम लोकेशन पे पेस्ट करें, एंड उसको नेम दें लाइक subdomain.conf, एंड मेक श्योर उसका एक्सटेंशन .conf होना चाहिए। एंड आप इस कमांड के थ्रू चेक कर सकते हो कि कितनी वर्चुअल होस्ट आपके उसमें इनेबल्ड है, रन हो रही है ऑलरेडी, और कितने डोमेन और सब डोमेन आपके रन हो रहे हैं, राइट। और ये लोकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइज ऐसे ही और अच्छी वीडियोस रिलेटेड टू AWS, DevOps एंड Linux मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे एंड आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।